एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्लूइड मेलनकोव के सामने खड़ी थी। मेलनकोव सोच रहा था, मेरी क्रोध की ज्वाला से झुलसने के बाद भी ये अविचलित है। क्या यह कोई उच्च कोटि की जादूगरनी है? तभी फ्लूइड बोलती है, डीमन लॉर्ड ने कहा था यदि कोई इस गुफा में प्रवेश करता है तो यह हम जैसे डीमंस के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने दूंगी। मेलनकोव सोच रहा था, यह बदतमीज बच्ची, लगता है इसमें आग से लड़ने की क्षमता है। फिर मैं इसे शारीरिक जादू से मार गिराऊंगा। ब्लेड ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लूइड तो उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है। मेलनकोव तो शॉक हो जाता है। फ्लूइड तो उस पर गुर्राने लगती है। मेलनकोव तो फ्लूइड से डरने लगता है। वो तो अपने छोटे छोटे पैरों से भागकर मेलनकोव की तरफ जा रही थी। वो तो उस पर अटैक करने लगती है। मेलनकोव डॉज करते हुए हंसते हुए सोच रहा था, जैसा कि उम्मीद थी, आखिरकार यह है तो एक बच्ची ही ना। फ्लूइड का अटैक पीछे माउंटेन पर जाकर लगता है। रिजल्ट को देखकर तो मेलनकोव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फ्लूइड तो मेलनकोव को पकड़कर उसे अपने दोनों हाथों पर उठाकर उसे नीचे पटक देती है। मेलनकोव के मुंह से तो खून भी निकल जाता है। तभी फ्लूइड बोलती है, मैं आपको बड़ों के पास ले जा रही हूँ मिस्टर। मैं उनको बता दूंगी कि तुमने गुफा में घुसने की कोशिश की और मुझे भी चोट पहुंचाई। तभी मेलनकोव बोलता, ये गलत फहमी है बच्ची, मैं यहाँ बुरे इरादों से नहीं आया था। फ्लूइड तो मेलनकोव की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए थे? मेलनकोव बोलता है, जरा मेरे पास तो आओ और इसे देखो। तभी मेलनकोव फ्लूइड पर स्प्रे कर देता है, जिससे फ्लूइड तो बेहोश हो जाती है और वही धड़ाम से नीचे गिर जाती है। मेलनकोव बोलता है, इंसोमिया के इलाज के लिए यह एक जादुई चीज है। सौभाग्य से तुम में इसके प्रति कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यह बिल्कुल सही बैठता है। मैं तुम्हें होस्टेज के रूप में यूज करूंगा। तो इस गुफा में ब्रेगिया की पवित्र तलवार है, हमारे मैजिक टावर की बाउंटीफुल हार्वेस्ट के लिए। नेक्स्ट इन खेतों से होती है। आर्टिनी क्रेडोस को बुलाती है। तभी क्रेडोस बोलता, हाँ क्या है? आर्टिनी तो इतने डरावने चेहरे को देखकर डर जाती है। मैं मजाक नहीं कर रही थी। क्रेडोस बोलता, मैंने क्या तुमसे कुछ कहा है? आर्टिनी पॉइंट पर आते हुए बोलती है, मैंने आज सुबह से टीबोन को नहीं देखा है। क्रेडोस बोलता है, पहले तो तुम अपने एक्सप्रेशन को ठीक करो, मुझे भी चोट लग सकती है। आपको टीबोन नहीं मिल रहा है? वह बिना कहे अकेले गायब होने वालों में से तो नहीं है। आर्टिनी बोलती, हाँ मैंने फ्लूइड को उसे ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन फ्लूइड भी अब वापस नहीं आई है। आखिरी बार मैंने यह सुना था कि टीबोन तटीय चट्टानों की ओर गया है। क्रेडोस सोच रहा था, उस क्षेत्र में तो कई खतरे हैं। लहरें बहुत तेज है, जिसमें गिरना खतरनाक हो सकता है, और इसके अलावा ब्रेगियाज स्वॉर्ड, जिसे खींचने पर तबाही मच सकती है, वह भी वहाँ मौजूद है। आर्टिनी बोलती है, मुझे बच्चों को ढूंढने के लिए कुछ डीमंस को चुनना चाहिए। क्रेडोस उसे मना कर देता है, वे चट्टानें बहुत ज्यादा खतरनाक, इसलिए मैं वहां अकेले जाऊंगा। किमची भी उनकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि चट्टानें, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। वो भी उस गुफा में गया था और उसने हर्ट हैमर को प्राप्त कर लिया था। अगले ही पल किमची के सामने सारे डीमन मरे पड़े थे। किमची सोच रहा था, ठीक है, वह हथियार चट्टानों के पास एक छिपी हुई गुफा में था। अगले ही पल क्रेडोस दोनों बच्चों को बचाने के लिए जा रहा था। क्रेडोस सोच रहा था, पवित्र तलवार कालकोठरी में है। यह एक छिपा हुआ तहखाना है जिसमें आप केवल प्रवेश कर सकते हैं अंतिम बॉस को हराने के बाद। अंतिम बॉस क्रेडोस से लड़ने से ठीक पहले। यह बेतुके जालों से और घोर द्वेष से भरा हुआ है। अगर आप दर्जनों बार मरने के बाद कालकोठरी के अंत तक पहुंच जाते हैं। ब्रेगियाज स्वॉर्ड, खेल का सबसे शक्तिशाली हथियार। यह एक अंतर्निहित है। अगर आप इसे बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा तेज रोशनी निकलती है। स्वॉर्ड निकालने के बाद सारे डीमन में तो सन्नाटा छा गया था। सिर्फ क्रेडोस के अलावा सारे डीमन मारे जा चुके थे, क्योंकि उस तरीके से एक्सपी नहीं मिल सकता। इसलिए मुझे यह सिर्फ अपने से पहले प्ले थ्रू के दौरान एक बार मिला था। मैंने इसे फिर कभी नहीं उठाया। रुको, वो तो ब्रेगियाज स्वॉर्ड है जो मुझे शुरुआत में मिली थी। क्या यह वही नहीं है जो किमची के पास है? क्या इसका मतलब यह है कि कालकोठरी में एक और है? जो भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाल कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर आप उन सभी से बचकर अंदर पहुंच जाने में कामयाब हो जाते हैं, पवित्र तलवार की रक्षा करने वाला रक्षक प्रकट होता है। यह सबसे भयानक बॉस में से एक है और यह अविश्वसनीय रूप से विशाल है। इसलिए बच्चों, कृपया वहां मत जाना, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इन मेलनकोव गुफा में पहुंच गया था। ये सारे जाल तो सक्रिय हो गए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कोई पहले भी यहाँ से गुजर चुका है? पर कौन? उस गुफा से हाँफने की आवाज़ आ रही थी। टीबोन में से तो एनर्जी निकल रही थी। टीबोन मन ही मन बोल रहा था, मेरी बॉडी इतनी अजीब क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी में कोई विस्फोट होने वाला है। टीबोन की बॉडी पर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। जब मैं इतनी गहराई में आया हूँ, भले ही मेरे शरीर में कुछ भी फट जाए, लेकिन मेरे मम्मी पापा और अंकल आंटी सब सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मुझे बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। तभी आवाज़ आती है, यहाँ
यहाँ कौन है? टीबोन तो डर गया था। तुम जो ब्रैगिया की स्वॉर्ड की लालच करने का साहस करते हो, मैं किंग स्टोमा तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। उनकी तो डर के मारे जान निकली जा रही थी। तो तुम यहाँ पवित्र तलवार के लिए नहीं आए हो? तो फिर यहाँ इतनी दूर क्या करने आए हो? इतनी गहरी जगह पर क्या करने आए हो? टीबोन उसे बताने ही लगता है, तभी उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। किंग स्टोमा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक तेज रोशनी के बाद टीबोन तो ट्रांसफॉर्म होकर एक छोटे से बच्चे की फॉर्म ले लेता है। किंग स्टोमा बोलता है, क्या तुम एक इंसान हो? टीबोन भी शौक हो जाता है, क्या? ये क्या? अरे बाप रे! अरे वाह, यह कारगर साबित हुआ। मैं हमेशा से अपने पापा जैसा दिखना चाहता था। मेरे बाल भी पापा की तरह लंबे हैं। वाह! वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरे शरीर में अजीब सी अनुभूति हो रही थी क्योंकि जादू सक्रिय हो रहा था। भगवान का शुक्र है। किंग स्टोमा बोलता है। तभी टीबोन को होश आता है। वो तो और ज़्यादा डर जाता है। किंग स्टोमा बोलता है, आप बुरे इंसान नहीं लगते। अगर आपको यहाँ कोई काम नहीं है तो आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए। टीबोन तो किंग स्टोमा की बात सुनकर उसका थैंक यू कर वहाँ से जाने लगता है। तभी किंग स्टोमा उसे रोककर बोलता है, वेल, बाहर का मौसम कैसा है? क्या जीव जंतुओं की संख्या बढ़ गई है? आजकल क्या लोकप्रिय है? क्या कोई युद्ध चल रहा है? तभी टीबोन खुश होकर बोलता है, आपको एक दोस्त की जरूरत है ना श्रीमान विशालकाय राक्षस? मेरा नाम टीबोन है। आपका क्या नाम है श्रीमान राक्षस? तभी किंग स्टोमा अपना हेलमेट उतार कर बोलता है, मेरा नाम किंग स्टोमा है। दूसरी तरफ क्रिडोस के साथ किमची भी आया था। यह तो वही स्कार्फ जो वो बच्ची पहने रहती है। कोई खास मकसद से कालकोठरी में दाखिल हुआ है। इतना सबूत मिलने पर वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। किमची, हमें जल्दी करना चाहिए। किमची सोच रहा था, क्रिडोस नहीं, किम चैंगचोल, जब आप अपने दूसरे जीवन में ब्रैगिया की पवित्र तलवार प्राप्त कर ली थी, उसे याद आता है पागलों की तरह अनगिनत राक्षसों को मारने के लिए बनाया गया था, मानो नरसंहार ही एकमात्र लक्ष्य हो। यदि इस स्थान के भीतर कहीं और कोई पवित्र तलवार छिपी हो और अगर आपको पास यह होता ठीक वैसे ही जैसे उस समय था, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दापरचिया में भी उन्होंने पवित्र तलवार अपने हाथों में धारण की हुई थी, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल सही कारणों से किया था और स्वेच्छता से लौटा दिया था। ऐसा दोबारा नहीं होगा। ब्रैगिया ने भी बोला था, अपनी सतर्कता कम मत करो। क्रिडोस आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा अधिक मजबूत हो जाएगा। दूसरी तरफ मेलनकोव सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मैं लगभग सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच चुका हूँ। असली समस्या तो यही से शुरू होती है, क्योंकि किंग स्टोमा पवित्र तलवार की रक्षा करने वाला पौराणिक जादुई जानवर यहाँ है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसे बनाने में मैजिक टावर ने अपना दिल और जान लगा दी थी। इससे मैं राजा स्टोमा को मार सकता हूँ। तभी आवाज आती है। वो देखता है टीबोन तो स्टोमा के शरीर पर खेल रहा था। ये तो नरकटों की खेत जैसा है, जिसमें स्टोमा को तो बहुत ज्यादा गुदगुदी हो रही थी। वो दोनों अपने आप में मस्त थे। मेलन को ऊपर खड़ा सोच रहा था, क्या ये बालों वाला किंग स्टोमा है? पर ये सफ़ेद बालों वाला कौन है? चाहे कुछ भी हो, यह एक बहुत अच्छा अवसर है। मैं राजा स्टोमा के साथ टकराव से बच सकता हूँ और पवित्र तलवार प्राप्त कर सकता हूँ। टीबोन एक पानी के गुब्बारे को बढ़ा करके किंग स्टोमा की तरफ छोड़ देता है। मैं आ रहा हूँ, हाँ आ जाओ दोस्त। वो अटैक सीधा स्टोमा के मुंह पर जाकर लगता है, जिससे टीबोन तो घबरा जाता है। स्टोमा भी उसे गुस्से से देख रहा था। टीबोन तो उसे सॉरी बोलने लगता है। तभी स्टोमा हंसते हुए बोलता है, मेरी बाहें छोटी पड़ गई थी मेरे मित्र, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। ना सुनते ही टीबोन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लगातार उस पर पानी के बुलबुले फेंक रहा था। मौका देखते ही मेलन को वहां से जा रहा था। वो चीज तो बस बीबोंग बोल रहा है, क्या तो भी आपस में संवाद कैसे कर रही हैं? एनीवे, वो रहा ब्रैगियास हॉली स्पोर्ट वहीं होगी। तभी आवाज आती है, हे किंग स्टोमा। क्रिडोस सीधा ऊपर से कूद कर बोलता है, वो आदमी ब्रैगिया की हॉली स्वॉर्ड चुराने आया है, उसे रोको। इतना सुनते ही किंग स्टोमा गुस्से से पीछे मुड़ता है। मेलन को तो बहुत ज्यादा डर जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।